हाय टोरस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है टोरस। 24 जून से लेके 30 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके टोरस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेली की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करते रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स रिवर्स। ओके तो ओके, फर्स्ट कार्ड इज अथॉरिटी। ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में एक्टिवेट रहने वाला है कि कहीं ना कहीं अगर आप जस्ट लाइक अ टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी। ओके, अगर आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, डार्क पीरियड चल रहे हैं, या फिर नेगेटिविटी चल रही है, या फिर आप लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोग ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आके एक नेक्स्ट मूव ले सको। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ अथॉरिटी, जस्ट लाइक एम्परर का कार्ड है। एम्परर इज ऑल अबाउट गाइस इंडिपेंडेंट होने के लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, रेस प्रमोशन पाने के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप रेस प्रमोशन पाके एक हायर लेवल तक जा सको, आपने उस टॉक्सिक सिनारियो को खत्म करके एक नेक्स्ट एरा में एंटर कर सको। ओके, and it says the frequency of authority remind us that true authority is powerful, directed and realized, yet receptive, wise and loving. Okay, तो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में प्रॉब्लम एंड हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश मूवमेंट कर सको। ओके, एंड किसी की लाइफ में हो सकता है कि ये हफ्ता अगर कोई रेस प्रमोशन तरक्की भी चाहता है तो भी मिलता हुआ दिख रहा है, ताकि वो अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि वो अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ रिसीव करके एक नेक्स्ट लेवल पे जा सके। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है एक्सप्लोरेशन। में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस रिवर्स, तो मे भी शायद आप ना यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ओके, फोकस नहीं कर पा रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में किस वे में जाऊँ। ओके, तो नेविगेट नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा लग रहा है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, कोई भी स्टेबिलिटी के लिए। तो जस्ट क्लियर हुई है अपने जो नेगेटिव परिस्थिति है उसमें से आप ना अपने आप में पीस बना के चलिए, ताकि आप क्लियरली आपको पता चले कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, यू आर इन द राइट पाथ और रॉन्ग पाथ। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत है, तो इसलिए मेंटल तौर पे आप स्टक हो रहे हो शायद, तो इसी वजह से आप ना विजन क्लियर नहीं हो पा रहा है, नेविगेट नहीं कर पा रहे हो कि विच डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में मैं जाऊं ताकि मैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सकूं। ओके, तो गाइस कहीं ना कहीं हीलिंग की जरूरत है यहाँ पर, हील या फिर पीस की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में विजन क्लियर होके आगे बढ़ सको। क्योंकि यहाँ पर व्हाइट बफेलो का कार्ड है एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, आप फोकस हो अपने किसी भी स्टेबिलिटी के प्रति, लव, कनेक्शन या फिर जॉब या फिर मनी। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल होना तो चाहते हो, बट उस स्टेबिलिटी के लिए ना आप बहुत ज़्यादा सोचो, तो इसीलिए आपको ना माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पा रही कि विच वे टू गो, ताकि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकूँ। ओके, जस्ट लाइक अगर मैं लव वाइज बोलती हूँ, लव वाइज कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे कि मैं कैसे लव वाइज सिक्योर हो सकूँ, कैसे लव वाइज जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करके एक एडवेंचरस लव में एंटर कर सकूं। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं पीस की जरूरत है, प्लानिंग की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन पे जा सको और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, कोई भी सिचुएशन के प्रति। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं टोरस। What's the message for Taurus?
weekly. Okay, Taurus, let's get started. Okay. This is first part of the week. सी आई टोल्ड यू ना कहीं कमी है किसी ना किसी चीज़ की। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द लैक ऑफ समथिंग। ओके, मे बी शायद कोई सिंगल है, लव वाइज, किसी के लाइफ में मनी इशू चल रही है, किसी के लाइफ में जॉब नहीं है, घर नहीं है, हेल्थ इशू चल रही है। ओके, बट जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, किसी भी चीज़ की कमी है, तो देयर इज द चेंज। ओके, 5 इज ऑलवेज चेंज गाइस। डिसअपॉइंटमेंट है, काम नहीं बन पा रहे हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज। व्हाई द 5 ऑफ पेंटिकल इज देयर फॉर यू? सी देयर इज अ चेंज। ओके, क्यों चेंज है? क्योंकि मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द ब्लेसिंग। ओके, ब्लेसिंग इज देयर गाइस कि जो भी आपने, दिस इज योर एनर्जी, फोकस कर रहे थे, पहले फोकस कर रहे थे कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आए, आपकी लाइफ में ऑफर आए, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, पॉजिटिविटी हो, तो मे बी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। कोई वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी इस परिस्थितियों में चेंजेस लेके आ सको। ओके, आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर आ रहा है। यस, अगर आपने पहले एफर्ट डालते, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, एक नए तरीके से लाइफ स्टार्ट भी करो, जॉब स्विच करके हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करके हो, ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, एंड लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है, तो टोटल न्यू लव या फिर रीयूनियन होना चाहते हो उन्हीं के साथ में, तो भी हो रहा है। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, एनर्जी की भी, हेल्थ इश्यू भी चल रही है, तो भी यहाँ पर कोई ना क्योर मिल रहा है, तो आपकी लाइफ चेंज हो रही है। एंड कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है, सपोर्ट है, ऑफर है, और एक न्यू जर्नी की तरफ जाते हुए दिखते हो, मटेरियल चेंजेस हो रहा है। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आई टोल्ड यू, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन, दिस इज द कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन गाइस। अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द मेजर आर्कनास का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड सी, मेजर वर्ल्ड का कार्ड है। वाओ गाइस, मैं एक बात बोलना चाहूंगी टोरस कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ बिग शिफ्ट, बिग शिफ्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर तीनों कार्ड मेजर है। स्कॉर्पियो, एंड दिस इज द जुपिटर का कार्ड है, एंड दिस इज द वर्ल्ड। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, 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 कंप्लीशन। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द कार्ड ऑफ सडन चेंज। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत टाइम से आप चाह रहे थे कि आपकी जो नेगेटिव साइकिल है वो खत्म हो जाए, तो दिस इज नेगेटिव साइकिल खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। लक आपका साथ दे रहा, टाइम आपका साथ दे रहा। ओके, जो कि पॉजिटिव है, जो कि आपको सिक्योरिटी दे रही है, जो कि आपको हैप्पीनेस दे रही है, जो कि आपको कहीं ना कहीं राइज अप होने का मौका दे रहे हैं। ओके, सी अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम आ रहा है, रीयूनियन होना चाहते हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी रीयूनियन हो रहे हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, बहुत टाइम से जद्दोजहद करे, तो मे बी शायद कोई रिजल्ट आ सकता है आउट ऑफ कंट्री जाके पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, देयर इज अ शिफ्ट गाइस, बिग शिफ्ट है, जो कि आपके पॉजिटिविटी के लिए है, सिक्योर हो रहे हो। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई रेस, प्रमोशन, तरक्की भी चाहता है, तो समय आपका साथ दे रहा है, इसीलिए आपकी लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की भी मिल रही है। ओके, ऑथोरिटी, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ना टोरस, देयर इज अ बिग चेंजेस, जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि मेरे पास में रिजल्ट आए, मेरे पास में इस प्रॉब्लम के प्रति क्लैरिटी हो, या फिर मेरी लाइफ में कोई चेंजेस आए, या फिर मेरी लाइफ में लक साथ दे, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में वो सारी चीजें हो रही है। ओके, बिग शिफ्ट हो रहा है, कुछ भी हो सकता है गैस, जॉब स्विच करना हो, रुका हुआ पैसा आना हो, प्रॉपर्टी बेचना खरीदने में आपको डिले हो रहा था वो हो, या फिर बिजनेस ग्रोथ हो, या फिर जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना हो, तो कुछ ना कुछ बिग मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी है, जो कि डेस्टिनी आपको ये चेंजेस करवाते हुए दिखते हैं। ओके, तो अच्छा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन मेजर आर्कनास, देयर इज द होप, सन का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ लाइट, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ऑफर, सपोर्ट। ओके, वाओ,
देयर इज द ऑफर आल्सो, जो भी आपने होप रखा था ना, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द लाइट, सॉल्यूशन, abundance, happiness, positivity. सन का कार्ड है गाइस, सन इज ऑल अबाउट गाइस, मे भी शायद अगर मैं पर्सन वाइज साइन वाइज बोलूँ तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में स्कॉर्पियो है, एंड पार्ट ऑफ द वीक में लियो पर्सन के साथ में डील कर सकते हो, ओके। क्योंकि यहाँ पर सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी टोरस, ओके, दिस इज योर एनर्जी, कहीं ना कहीं फेथ रखे थे कि आपके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑफर आ जाएगा, या फिर होप रखे थे कि आपके लाइफ में सारी चीज़ें जैसे आपने सोचे थे वैसे हो जाएगा, जैसे मेरे पहले का एम्पायर, ओके। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, अपने लाइफ को सिक्योर कर लोगे, एंड अपने विशेष की तरफ, वाओ वाओ टोरस, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। क्योंकि सी दिस इज द कार्ड ऑफ बिलीव, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी होना, अपने प्रॉब्लम के प्रति स्टैंड लेना, फोकस होना, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको और अपने आप में खुश रहते हो, अपने विशेष को पूरा कर सको। हेयर इज द लाइट, हेयर इज द ऑफर, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू नो कमिटेड रिलेशनशिप भी हो रहा है, शादी भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रहा है, और आप अपनी लाइफ को कंट्रोल भी कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो, सिक्योर भी कर रहे हो, ओके। सारे कार्ड पॉजिटिविटी के हैं। 3 मेजर आर्कानास एंड 1 माइनर आर्काना, जो कि विश फुलफिलमेंट वाला है। वाओ। तो एंड पार्ट सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और वैसे भी 30 जून को सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं, तो मे भी शायद आपके रुके हुए काम पहले चाह रहे थे कि रुके हुए काम बन जाए, तो मे भी शायद अब रुके हुए काम बनने चालू हो, तो इसीलिए आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं और आपके लाइफ में आप सिक्योर होते हुए दिख रहे हो, ओके। वाओ। सी मिडल फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कमी थी, डिसअपॉइंटमेंट था, काम नहीं बन पा रहे थे, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, पॉजिटिविटी नहीं हो रही थी, ओके। तो देयर इज अ सडन चेंज, क्योंकि जो भी आपने फोकस किया था, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सपोर्ट देके, ऑफर देके, या फिर कहीं ना कहीं कोई आइडियाज देके, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज, जो भी आपकी लाइफ में कमी है, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ बिग चेंजेस, बिग रिजल्ट, बिग बोलते हैं ना, लाइफ साइकिल खत्म हो रही है, लाइफ साइकिल के जो ऑब्स्टिकल्स है वो खत्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, हैप्पीनेस हो रहे हो, एंड यू रिसीविंग अ गुड न्यूज आल्सो, एंड कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहे हो इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, ओके। वाओ। एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन गाइस। सी सडनली हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। दिस इज द कार्ड ऑफ एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल इज नाउ जस्ट यू आर अ बिगिनिंग फॉर अ न्यू साइकिल, प्रॉस्पेरिटी बिगिन गाइस। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वाओ। हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में गाइस, सी हिडन पोजीशन में ना, आपने पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा, पास में आपने एफर्ट डाला, जस्ट वेट करते रिजल्ट का, तो वो रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, जो भी आपके डिजायर थे, गोल थे, उसके प्रति, ओके। क्योंकि दिस इज द डेविल का कार्ड है। अगर आप फेयरफुल देखिए, यार मैं इतना मेहनत कर रहा, मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा किसी भी एरिया में, लव, करियर, फाइनेंस, घरेलू मामले में, तो ये हफ्ता हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है, ओके। रिजल्ट मिल रहा है, सपोर्ट आ रहा है, और आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, आपके डिजायर कम ट्रू हो रहे हैं, यू नो, जस्ट बोलते ना, जस्ट शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ओके टोरस। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है हिडन पोर्शन में। देयर इज अ शुरुआत, ओके। ऑफर देके यूनिवर्स आपका शुरुआत करना चाहते हैं, पास्ट में जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट देके आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहते हैं, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड दिस इज योर आउटकम, फर्म फाउंडेशन। सी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो आउटकम में कहीं ना कहीं आप अपने फाउंडेशन को, अपने सिक्योरिटी को बनाते हुए दिख रहे हो, यू नो, बोलते ना, एक बेस, एक फाउंडेशन बना रही हो, वेदर वो करियर में हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो घरेलू मामले वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट सेविंग्स, यू नो, अपनी लाइफ को सेव सिक्योर बनाते हुए दिख रहे हो। सी मे भी शायद कुछ लोग ना घर भी खरीदते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर घर बनाते हुए दिख रहे हैं।
आउटकम में यहाँ पर जिस भी एरिया में आप स्टक थे ना गाइस, जैसे कि घर के मामलों में हो या प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो, सक्सेस पाना हो, रेस प्रमोशन पाना हो, या फिर लव वाइज स्टकनेस था, तो जो भी ये स्टकनेस था ना उसको आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, गुड न्यूज़ लेके आ सको, एक फाउंडेशन बना सको, सक्सेस मिल सके, पार्टनरशिप हो सके, लव कनेक्शन हो सके, या फिर लव को शादी में भी बदलते हुए दिखे। ओके, तो आउटकम में गाइस आप अपने ना एक सिक्योर फाउंडेशन बना रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, स्टेबल हो सको और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, क्या बोलोगे, आउटकम में कोई रिजल्ट मिल रहा है? यस, अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो रिजल्ट भी है, जैसे कि रेस प्रमोशन, तरक्की का, बिजनेस ग्रोथ का, शादी का, एक घर बनाना, घर बेचना हो उसका, क्योंकि आउटकम में आप अपने बेस या फिर फाउंडेशन बना रहे हो। जैसे बोलते ना, मनी आ गया और यहाँ पर आपने बिजनेस खोल लिया, ठीक है, जो कुछ भी बिजनेस खोल लिया तो आपका एक फाउंडेशन बन गया। ओके, तो उसी तरह से आप ना आउटकम में एक फाउंडेशन बेस बनाते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में सिक्योर हो सको, घरेलू मामलों में भी, शादी में भी, जॉब में भी, या फिर लव में भी। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है गाइस, आप लोगों की लाइफ में हार्मनी है गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिव चेंज है, सक्सेस है, पीस है, सपोर्ट है एंड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, यू नो सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, शादी हो रही है। ओके, वाओ, यूनिवर्स यही बोलना चाहते, दिस इज योर गाइडेंस। ओके टॉरस, दिस इज योर गाइडेंस। कहीं ना कहीं से जो भी आपने पास में ना एफर्ट डाले थे, जस्ट वेट करे थे रिजल्ट का, हेयर इज द रिजल्ट। थ्री ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, कहीं ना कहीं फोकस हो रहे थे कि वेट कर रहे थे, हर प्रोस्पेक्टिव से देख रहे थे कि नहीं मेरी लाइफ में रिजल्ट आएगा, मेरी लाइफ में गुड न्यूज़ आएगी, मैं अपने डार्क पीरियड से बाहर निकल आऊंगा, मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में रियूनियन हो जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर लूंगा। सी यहाँ पर हो रहा है, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने एफर्ट डाला है उसको हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए। आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, गुड न्यूज़ है, पॉजिटिव चेंज है, सक्सेस है, पार्टनरशिप हो रहा है, अबंडेंस है, हार्मोनी है। तो हायर प्रोस्पेक्टिव से देखनी है आपने लाइफ को राइट नाउ। ओके, दैट इज योर गाइडेंस। डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए ताकि आप अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आके राइज अप हो सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 8 ऑफ वंड का कार्ड है, एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी ये हफ्ता ना कोई सपोर्ट आ रहा है मटेरियल थिंग के प्रति, मनी जॉब के प्रति, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट सडन कोई सपोर्ट आ रहा है, सडन आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग वाइज बैलेंस हो रहा है, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही हो एंड पॉजिटिव चेंज आ रहा है, सक्सेस मिल रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना और भी ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। एंड देयर इज अ सडन चेंज। पास्ट के कोई भी ऐसे नेगेटिव परिस्थिति थी आप लोगों की लाइफ में और आप फोकस कर रहे थे कि कब आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम खत्म हो, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सडनली कोई रिजल्ट आ रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसलिए आप ना यहाँ पर फोकस करें कि मैं अपने ड्रीम को कैसे फुलफिलमेंट करूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजनेस कैसे खोलूं, जस्ट सोचते हुए दिख रही हो। इनर तौर पे कम्युनिकेशन करो या फिर आउटर तौर पे काम करो ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में जो भी पास की नेगेटिविटी थी ना उस पर आप फोकस हो रहे हो, काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको। ओके, बैलेंस कर सको, सक्सेसफुली रिजल्ट लेके आ सको। लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज देयर फॉर यू टॉरस। सक्सेसफुल मूव ऑन हो सको। कैन यू बिलीव इट? टावर मूवमेंट एंड हियर इज द टावर मूवमेंट। टॉरस सही में एक बार बताऊं, बोलूं आप लोगों को कि ये वीक बिग वीक है। ओके, जो आप ना मे बी शायद मेजर साइकिल कंप्लीशन हो रहा है, क्योंकि दिस 2 कार्ड इज अगेन मेजर साइकिल।
चैरियट एंड टावर। ओके, कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति सडन रिजल्ट है, सडन राइज अप हो रहे हो, सडन मूवमेंट हो रहा है, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हो। क्योंकि मैं भी शायद बहुत टाइम से अपने यूनिवर्स से दुआ भी मांगी थी कि मेरी लाइफ में ये चेंजेस हो जाए, मेरी लाइफ में ये ठीक हो जाए, मेरी लाइफ में मेरे विशेष पूरे हो जाए। तो हेयर इज द विशेस कम ट्रू। ओके, क्योंकि चैरिटी इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेसफुली मूव ऑन होना, राइज अप होना, चॉइसेस भी है इस कार्ड में, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। शादी भी हो रही है एंड रिजल्ट भी आ रहा है। वाओ, तो ये वीक है, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी की पास्ट के जो भी अनहेल्दी मामले थे बहुत टाइम से, सडनली आपको रिजल्ट मिला, सडनली आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रही, सडनली आप लोगों के लाइफ में सक्सेस मिल रहा है। ओके, जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगे थे, सडनली यूनिवर्स आपको उस दुआ का बोलते ना रिजल्ट दे रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए गाइस, देयर इज अ बिग चेंज। ओके, आज का क्वेश्चन टॉरस, टॉरस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। टॉरस मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो हेयर द 5 पास, चूज अ पास। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए है वेट। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पैनल 1, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं वेट। ओके, मे बी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है, पहले उसको लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर जाके एक्ट कीजिए। ओके, तो अदरवाइज इस हफ्ते ना वेट कर लीजिएगा कुछ भी बिग इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मूवमेंट के लिए या जॉब स्विच करने के लिए। ओके, इस हफ्ते वेट कर लीजिएगा, अगले हफ्ते में भी शायद आप स्विच कर सको। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। जो भी आपने सवाल पूछा है ना पाइल नंबर 2, आप ही के अंदर सवालों के जवाब है। थोड़ी देर अपने आप में पीस बना के चलिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपके देखिए कि आपकी इनर गोडेस आपके सवालों के प्रति क्या जवाब देती है। ओके आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करके आपको खुशी मिलती है तो कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस करते हुए आगे बढ़ेगा। कीप गोइंग। ओके, बैलेंस करते, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है बट अभी के लिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ओके, पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है आपको यूनिवर्स बोलना चाहता है एक्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, मूवमेंट हो सके, सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है अभी के लिए नो। आप बोलोगे मुझे जॉब मिलेगी, नहीं अभी के लिए नहीं। मेरी यूनियन होगा, नो अभी के लिए नहीं। ओके, तो जस्ट कीप गोइंग गाइस, फोकस होइएगा और एफर्ट डालते रहिएगा। मे बी शायद ये हफ्ता आपके काम ना बने, अगले हफ्ते बन जाए। ओके, बट कीप गोइंग। पहले 1, जो भी आपने सवाल पूछा है इस हफ्ते रुक जाइए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेज लीजिए, ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। ओके, पॉइंट नंबर 2, आप ही के अंदर सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं, तो अपने आप में कनेक्ट हुई, देखिए आपके इनर तौर पे क्या यूनिवर्स आपके प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन देते हैं। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है कॉम्प्रोमाइज कर करके मे भी शायद हो सकता है कि आप टायर्ड हो गए हो, तो इसलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिए। आपकी लाइफ में जस्टिस है, आपकी लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, जस्ट बैलेंस करते हुए पीसफुली आगे बढ़ते रहिए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, एक्शन लेना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, और पॉइंट नंबर 5, अभी के लिए अब कुछ मत कीजिए, एफर्ट डालिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, या टूरस, दिस वॉज योर रीडिंग। मेजर शिफ्ट है, मेजर वीक है आप लोगों के लिए, जस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट से देखिएगा एंड डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना है ताकि और एक्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, या टूरस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टूरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।